नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। वर्तमान में राजस्थान में जितनी भी सरकारी योजनाएं संचालित हैं, उन सब की जानकारी प्रदान करने तथा उनका लाभ आप सभी को मिल सके, इसी उद्देश्य से ये वीडियो बनाया गया है। अतः इन सभी योजनाओं का लाभ उठाने हेतु आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आशा सहयोगियों को मिलेंगे 6,000 प्रति माह और विद्यार्थियों को मिलेंगे रुपए 1,200 प्रति माह। राजस्थान की जो भी सरकारी योजनाएं हैं उनके बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डबल इंजन सरकार में किसान कल्याण। पीएम किसान सम्मान निधि राशि 6,000 से बढ़ाकर रुपए 8,000 किया जा रहा है राजस्थान के अंदर। इसके साथ ही गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,275 रुपये पर 125 रुपये का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। 2,000 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की शुरुआत की जाएगी। 33 लाख किसानों को मिलेंगे श्री अन्न सहित उच्च गुणवत्ता के निःशुल्क बीज, यानी किसानों को निःशुल्क बीज दिए जाएंगे। 50,000 से अधिक किसानों के खेतों पर लगेंगे सोलर पंप। इसमें 900 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया जाएगा, यानी किसान सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो उन पर अनुदान दिया जा रहा है। डबल इंजन सरकार में जल से हुआ मुहूर्त। एकीकृत ईआरसीपी पीकेसी योजना का हुआ शुभारंभ। राजस्थान के अंदर 21 जिलों को पेयजल व 2.80 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होगा ईआरसीपी प्रोजेक्ट से और 40% आबादी को मिलेगा पेयजल। डबल इंजन की सरकार विकास की दोगुनी रफ्तार के अंदर गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में राहत दी है भजनलाल सरकार ने। यानी कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की गई है। अब प्रदेश में पेट्रोल के दाम 3.58 से 7.18 रुपये प्रति लीटर हुए हैं कम। डीजल के दाम 3.35 से 6.60 रुपये लीटर प्रति हुए हैं कम। यानी कि राजस्थान के अंदर पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती की गई है। अब हम बात करते हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन में की गई है बढ़ोतरी। सामाजिक सुरक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन अब कर दी गई है 150 रुपये बढ़ाकर 1,150 रुपये। पहले राजस्थान के अंदर 1,000 रुपये मिलती थी, अब इसे बढ़ाकर भजनलाल सरकार ने कर दिया है 1,150 रुपये। इससे लगभग 73 लाख परिवार होंगे लाभान्वित। ऊर्जा उत्पादन में आत्मनिर्भर बन रहा है राजस्थान। राजस्थान में ऊर्जा क्षेत्र में 2,24,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए केंद्र की ऊर्जा कंपनियों के साथ एमओयू किया गया है। प्रदेश में थर्मल एवं अक्षय ऊर्जा से 31,825 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इन परियोजनाओं की स्थापना के बाद प्रदेश ऊर्जा क्षेत्र में सरप्लस स्टेट बन जाएगा, जिससे कि प्रत्येक नागरिक को 300 यूनिट फ्री बिजली प्रतिमाह दी जाएगी। यानी कि 2030 तक 20,000 मेगावाट की बेसलोड डिमांड व 30,000 मेगावाट की अधिकतम मांग की होगी पूर्ति। यानी इसके साथ ही हम बात करते हैं युवाओं के लिए रोजगार। प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने हेतु आगामी वर्ष में लगभग 70,000 भर्तियां सरकार ने घोषित की है। इसके साथ ही जिन युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करना है उनके लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना एवं मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के तहत युवक युवतियों को दिया जाएगा निःशुल्क प्रशिक्षण। यानी कि उनको प्रशिक्षण देकर उनको आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। अब हम बात करते हैं शिक्षित राजस्थान विकसित राजस्थान के तहत कक्षा 1 से 8 तक के समस्त विद्यार्थियों तथा कक्षा 9 से 12वीं तक की छात्राओं को स्कूल बैग, किताबें तथा यूनिफॉर्म के लिए प्रति विद्यार्थी 1,000 रुपये की सहायता की जाएगी। यानी कि अल्प आय वर्ग, लघु सीमांत, बटाईदार किसान, खेतीहर श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी अब निःशुल्क शिक्षा। यानी कि अब उनका शिक्षा का खर्च सरकार करेगी। 402 पीएम श्री विद्यालयों को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में किया जाएगा विकसित। इनको मॉडल विद्यालय के रूप में राजस्थान सरकार विकसित करने वाली है। यानी कि जितनी भी पीएम श्री स्कूल्स हैं उनको डेवलपमेंट किया जाएगा और स्मार्ट क्लासेज के रूप में विकसित किया जाएगा।
इसके साथ ही केंद्र सरकार द्वारा लागू आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं प्रदेश में संचालित स्वास्थ्य बीमा योजना को एकीकृत कर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू कर दी गई है। यानी कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा को मर्ज करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना लागू कर दी गई है। योजना के तहत अब कैंसर जैसी बीमारियों में डे केयर पैकेज की भी सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। सड़क दुर्घटनाओं में जीवन रक्षा के लिए भी सपोर्ट एम्बुलेंस इसके अंदर उपलब्ध करवाई गई है। यानी कि वही 25 लाख का बीमा राजस्थान सरकार दे रही है जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंदर मिलता था। यानी अब इसका नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया है। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के तहत राज्य के समस्त पुलिस थानों में महिला डेस्क एवं प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा, जिससे कि रोजगार के अवसर खुलेंगे। प्रत्येक जिले में सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए जाएंगे, जिससे कि अपराध पर लगाम लगेगी। जन्म से ही आर्थिक संबल देने के लिए बालिकाओं को 1 लाख रुपए तक का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। जन्म से ही हर बालिका के खाते में 1 लाख रुपए जमा करवाए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए देय राशि 5,000 से बढ़ाकर 6500 रुपये कर दी गई है। यानी कि अब प्रथम बच्ची के जन्म लेने पर प्रत्येक महिला को 6500 रुपये दिए जाएंगे, पहले जो 5,000 रुपये दिए जाते थे। इस योजना को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के अंतर्गत बढ़ाई गई ये राशि है। इसके साथ ही राजस्थान में 11.24 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाया जाएगा। इसके साथ ही राजस्थान की सरकार ने एक और नई नीति लागू की है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। यानी कि गांवों के विकास के लिए जो निःशुल्क उपचारात्मक सेवाओं के साथ मिल रही है, प्रिवेंटिव एवं प्रमोटिव हेल्थ सर्विस दी जा रही है। इस योजना के अंदर डॉक्टर से परामर्श सुविधा निःशुल्क है। गर्भवती महिलाओं की जांच एवं प्रसव सेवाएं इसके अंदर आती हैं। किशोरियों एवं बुजुर्गों के लिए भी ये स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। इस योजना के अंदर सभी व्यक्तियों को निःशुल्क दवाइयाँ दी जाएंगी। इसके साथ ही वेलनेस सेवाएं, योग व्यायाम करने की भी सुविधा इसके अंदर उन व्यक्तियों को दी जाएगी। टेली मेडिसिन सेवा की सुविधा भी इस योजना के अंदर उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी प्रकार की निःशुल्क जांचें उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब हम बात करते हैं डेयरी उद्योग के निरंतर विकास से दुग्ध क्रांति की ओर बढ़त। राजस्थान के अंदर दूध के अंदर राजस्थान को अग्रणी बनाने के लिए डेयरी उद्योग को विकसित किया जाएगा। इसके तहत गोपालकों को गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा। इस योजना के तहत सभी गोपालकों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण दिया जाएगा। प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस योजना पर 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। गोवंश के लिए शेड, खेली आदि का निर्माण तथा दूध, चारा, बांट संबंधी उपकरणों की जरूरतें होंगी इससे पूरी। यानी कि किसान गोपालन से संबंधित सभी टूल किट इसके अंदर ला सकता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं किसानों को समय पर पर्याप्त बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए किसानों को 100 दिन की कार्य योजना में 20,000 से अधिक कृषि कनेक्शन जारी किए गए हैं। यानी कि जिन भी व्यक्तियों को कृषि कनेक्शन पेंडिंग था, उन सभी व्यक्तियों के लगभग 20,000 से अधिक कृषि कनेक्शन राजस्थान सरकार की 100 दिवस योजना के अंदर जारी कर दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं किसानों को सोलर पंप पर अनुदान। जो भी किसान हैं जिनके बिजली की समस्या है, वो उनके लिए एक नई योजना आई है, वो है पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना। इस योजना के तहत राज्य के 50,000 से अधिक कृषकों को मिलेगी सोलर पंप पर सब्सिडी। यानी कि राजस्थान सरकार सोलर पंपों पर दे रही है सब्सिडी अनुदान। सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से लगभग 200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा, किसान अपने खेत में करेगा। इन सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना पर कुल 908 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके साथ ही इन पंपों पर आप पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना के तहत जो किसान हैं, उन किसानों को इस योजना में 60% अनुदान दिया जाएगा। एससी व एसटी हेतु राज्य मद से लगभग 45,000 रुपये प्रति कृषक अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। यानी कि जो भी किसान हैं अपने खेत में पंप लगवाना चाहते हैं तो उन पर 60% अनुदान राजस्थान सरकार दे रही है। केवल 40% ही किसानों को खर्च करना
है, जिससे कि वो अपनी फसल को नष्ट होने से बचा सकते हैं। जहां पर बिजली की पूर्ति नहीं हो रही है वहां पर वो किसान स्वयं अपना पंप लगवा सकते हैं। इस पर सरकार दे रही है इन पंपों को बढ़ावा। इसके साथ ही देश में सोलर एनर्जी का हब बन रहा है राजस्थान। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख से अधिक उपभोक्ताओं का अब तक पंजीकरण हो चुका है और भी व्यक्ति पंजीकरण करवा रहे हैं। इस योजना के तहत हर व्यक्ति को 300 यूनिट बिजली हर महीने फ्री दी जाएगी। यानी कि इस योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार भी इस पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत अनुदान दे रही है। अगली हम बात करते हैं लखपति दीदी योजना पर। तेजी गति से चल रहा है काम। राज्य सरकार ने जितने भी स्वयं सहायता समूह हैं उन स्वयं सहायता समूहों को संबलन प्रदान करने के लिए उनको 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। लगभग 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिनमें से 2.80 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। यानी कि उनका सर्वांगीण विकास हो चुका है, वो हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी राजस्थान सरकार की प्रमुख योजनाएं जो आपके लिए काम आने वाली हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।